9 साल की बच्ची से विवाह, 10 मिनट में ये शादी हो जाती है, 10 सेकंड में तलाक हो जाता है। उसके बाद 4 शादियां, जीते जी तो 4 शादियां कर ही रहे हो। औरत को बच्चा पैदा करने की मशीन समझ ही रहे हो, मरने के बाद भी तुम्हें 72 हूर चाहिए होती है। तो मुझे सारा समझ में नहीं आता कि ये मजहब है या पोर्नब है। अब आप मुझे बता दो, आप मुझे बता दो। डर की बात ऐसी है, ऊपर वाले के सिवा हम किसी से नहीं डरते और ना ही डरेंगे। उसके सामने सर झुकाते हैं। हम दरगाह वाले भी नहीं, हम दरगाहों पे सर झुकाते फिरते हैं। जो दरगाह होती है माथा टेकते हैं, वहाँ भी माथा नहीं टेकते। इनके धर्म के हिसाब से हम लोग काफिर हैं, हम लोग वहाँ नहीं जा सकते। लेकिन सनातन की खूबसूरती देखिए, ये हमारे मंदिर जा सकते हैं, ये हमारे तीर्थ स्थान पे जा सकते हैं, ये अयोध्या भी जा सकते हैं, मथुरा भी जा सकते हैं, काशी भी जा सकते हैं। लेकिन इनके हिसाब से हम लोग मक्का मदीना नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग काफिर है। 10 सालों में जब सुनो 10 सालों में जब डंडा जा रहा है तो सबको प्रॉब्लम हो रही है। और सुनिए मेरी बात सुनिए। और पहले कोई बोल नहीं रहा था। एक लेडी को खाली इसलिए तलाक दे दिया गया क्योंकि वो संभल पे ये बोल रही थी कि पुलिस वाले जायज हैं, और वो भी 3 तलाक। अब देख लो, अब आप अपने धर्म का मजाक उड़ा रहे हो या हम उड़ा रहे हैं? क्या लग रहा है कि ये मूर्ति क्यों मिली? ये मूर्ति जो मिली है ना, ये वही भाईचारा का परिणाम है जो पिछले 70 साल से हम लोग निभाते आ रहे हैं। भाईचारा शब्द आपने सुना होगा, भाईचारा निभा रहे हैं, भाईचारा निभा रहे हैं। तो इसी भाईचारा के आड़ में मंदिर बलि शहीद हो रही है, मंदिरों पे कब्जा किया जा रहा है। ये संभल एक मुद्दा नहीं है, ऐसे हजारों लाखों मंदिर है जो भाईचारा के आड़ में दबे हैं। नाम क्या होगा सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद सालिम पठान है। सालिम पठान जी, आप ये बताइए, संभल में जो 46 साल बाद एक मंदिर मिला है, क्या किस नज़र से देखते हैं आप? मैं बताता हूँ आपको। मक्का मदीना में बताते हैं कि शिव जी का शिवलिंग है, हैं? अगर वहाँ पे निकाल के दिखा दें, वहाँ पे जाकर दिखा दें, या वहाँ पे बोले उनकी सरकार से, मैं हिंदुस्तान का जो इंसान जितना कोई गिरा हुआ भी होगा ना, मैं उसकी भी गुलामी करूँगा, उसकी भी गुलामी करूँगा ज़िंदगी भर तक। अगर वहाँ पे जाके एक बारी बोल के दिखा दे, मैं मान जाऊँगा कि हाँ वो असली हिंदुस्तानी है। एक बार देखिए, अभी इन्होंने कहा मक्का मदीना जाके दिखा दीजिए। इनके धर्म में साफ लिखा हुआ है कि काफिर हैं हम लोग। इनके धर्म के हिसाब से हम लोग काफिर हैं, हम लोग वहाँ नहीं जा सकते। लेकिन सनातन की खूबसूरती देखिए, ये हमारे मंदिर जा सकते हैं, ये हमारे तीर्थ स्थान पे जा सकते हैं, ये अयोध्या भी जा सकते हैं, मथुरा भी जा सकते हैं, काशी भी जा सकते हैं। लेकिन इनके हिसाब से हम लोग मक्का मदीना नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग काफिर है। लेकिन हम लोग मक्का, आप पूछ रहे थे काफिर का नहीं है, काफिर का नहीं है। काफिर का मतलब क्या होता है? सर ने पूछा। काफिर का मतलब भाई साहब बताएंगे ना, इनको ज्यादा। काफिर का तो यही मतलब है कि जो इनके धर्म को नहीं मानता है उनका बोलना भी हराम, उनको खत्म कर दो। मेरे धर्म में काफिर भी मना है बोलना कि काफिर को काफिर ना बोलो, ताकि क्या पता वो किसी भी धर्म में चेंज हो सकता है, कभी भी तब्दीली आ सकती है उसके अंदर। समझ रहे हो? ठीक है, ठीक है। काफिर को भाईचारा के शब्द में एक तरह बोला जाता है। जो गोपाल मिश्रा की जो हत्या हुई थी, है ना, तो बहराइच में वो भी काफिर ही थे, वो भी काफिर ही समझ के उनको मारा गया था। और टैग था क्या, हम लोग भाईचारा का चश्मा चढ़ाए हुए हैं कि भाईचारा निभा रहे हैं। संभल में देखे आपने 46 साल बाद मंदिर को कब्जा करके घर में दबाया गया था। ये तो चलिए कि वो भगवान ने खुद प्रकट हो गए, नहीं तो ये लोग कल को अगर बुलडोजर चलता तो कहते कि हमारे घर पे बुलडोजर चल रहा है, योगी जी अन्याय कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। आप हमारे मंदिरों को जो है कि घर में दबा के रख रहे हैं। आपको भी लगता है कि अत्याचार हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। ये कह रहे हैं कि संभल में 46 साल तक जो मंदिर है उसे छुपा के रख रखा था मुस्लिम एरिया। बिल्कुल रख रखा था यार भाई, छुपा के। और क्या? लो जी, सलीम पठान जी, यहाँ तो इतने लोग कह रहे हैं छुपा के रख रखा था। सुनिए, आप जो बोल रहे थे भैया कि काफिर बोला जाता है हमारे। मेरी बात सुनो, 12 साल के अंदर ही ये सब चीजें आ रही है सामने। 10 से 12 साल 15 साल मोदी सरकार करा रही है। जब से आई है तब से ही हो रहा है ये सब कुछ। अब से पहले कुछ नहीं था ना? बताओ था क्या? सुनिए, आप अतीक अहमद को जानते हैं शायद? जानते हैं ना? उनकी रिहाई हुई थी, जानते हो? और जहाँ कोर्ट से छूटे थे वहाँ से लेकर इलाहाबाद तक गोली चली थी, कोई नहीं बोला ना आज तक। लेकिन उनका जब यहाँ चाहे आप उसको इनकाउंटर समझ लीजिए, चाहे उनका मर्डर समझ लीजिए, और मैं बता रहा हूँ इनकाउंटर मत समझिए, उसको मर्डर ही समझिए, ठीक है? एक हिंदू लड़का, क्या नाम था उसका,
क्या लवलेश त्रिपाठी यही था ना जो मारा था। मैंने कहा भैया क्या बताऊं, मैं यहाँ कुछ बोल नहीं सकता इसके माध्यम से, लेकिन बहुत ही बढ़िया काम किया था। रियलिटी बोल रहा हूँ मैं, ये दिल से बोल रहा हूँ। सलीम जी तो ये कह रहे हैं, सलीम पठान जी ये कह रहे हैं कि 10 सालों से ही ये हो रहा है, मोदी सरकार ही करा रही है। 10 सालों में जब सुनो 10 सालों में जब डंडा जा रहा है तो सबको प्रॉब्लम हो रही है। और सुनिए मेरी बात सुनिए, और पहले कोई बोल नहीं रहा था, इसके पहले कोई बोल नहीं रहा था। और ये भैया बोल रहे थे काफिर, मैं बता रहा हूँ। आप गाय को जानते हो, गाय को माता मानते हैं ना। ये बताइए कि गाय के साथ रोटी खाने वाला और गाय को रोटी खिलाने वाला कभी एक हुआ है? कभी नहीं होगा। मेरे इस्लाम ने ये बोला है, मेरे इस्लाम में ये बोला गया, जिस देश में, जिस मुल्क में जिस चीज को सरकार ने बैन कर दिया वो उसके लिए हराम है, मुसलमान के लिए। अगर वो उसको खाएगा या जो भी है वो हराम है। जो लोग करते हैं वो गलत है। तो सरकार ने ये जो 3 वो है तलाक वो भी बंद कर दिया, तो क्या हराम है नहीं है? वो उसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि नए मुद्दे जो निकाल रहे हैं, जो नए मुद्दे आ रहे हैं, उसमें हम ये नहीं कह सकते कि उल्टा सीधा किसी को कुछ भी बोलने। योगी जी कैसे लगते हैं आपको? योगी जी मैं बताऊंगा, योगी जी अच्छे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, कमी ये है कि आपस में भाईचारा नहीं हो रहा, भाईचारा बिगड़ रहा है। मुझे समझ में नहीं आता पत्रकार महोदय, ये कैसा मजहब है? अब आप देख लो, 9 साल की बच्ची से विवाह, 10 मिनट में ये शादी हो जाती है, 10 सेकंड में तलाक हो जाता है। उसके बाद 4 शादियां, जीते जी तो 4 शादियां कर ही रहे हो। औरत को बच्चा पैदा करने की मशीन समझ ही रहे हो, मरने के बाद भी तुम्हें 72 हूर चाहिए होती है। तो मुझे सारा समझ में नहीं आता कि ये मजहब है या पौरनब है। अब आप मुझे बता दो। कल का ही किस्सा है कि एक लेडी को खाली इसलिए तलाक दे दिया गया क्योंकि वो संभल पे ये बोल रही थी कि पुलिस वाले जायज हैं, और वो भी 3 तलाक। अब देख लो, अब आप अपने धर्म का मजाक उड़ा रहे हो या हम उड़ा रहे हैं? हमें ये जानना है बस आपसे। धर्म का कोई मजाक उड़ाना नहीं चाहता ना उड़वाना चाहता। ये बताइए, आप सब खड़े हैं, ईमानदारी से बताना। भाई मैं एक ही बात बोलूँगा, 10 से 12 साल के अंदर सारी बीमारियां आ गई जितनी भी हैं, बस 10 से 12 साल के अंदर जितनी भी बीमारी है, सभी बीमारियां हिंदुस्तान के अंदर आ चुकी है। अब जब तक ये सफाई नहीं होगी तो कोई भी फायदा नहीं है। सफाई अच्छी बात है, सरकार जो अच्छा करती है उसके लिए हम भी करेंगे, अच्छा कर रही है। जहाँ गलत है वहाँ गलत है। एक सवाल है, सफाई कैसे करनी होगी? सफाई वो इसलिए होगी, वो ऐसे होगी वो खुद को ही इंसान को चेंज करना पड़ेगा। सरकार को ही बोलना पड़ेगा, सरकार की जितने भी ये MP MLA हैं इनसे बोलना पड़ेगा कि सही करो। जितने भी अपने यहाँ भी जहाँ स्टाफ है, जिसका जो भी वो है, सबको बोलना पड़ेगा कि भाई आपस में भाईचारा बना के रखो, सही रहो। भाईचारा बना के रखो, बिगाड़ रखा है। बिलवा में घुस जाला सांप बिच्छू गोजर, चलेला जब चाप के बाबा के बुलडोजर। तो सफाई कैसे होगी पता है? बुलडोजर चला के, गाड़ी पलटा के, यूपी पुलिस के रूप में लाखों हजारों यमराज घुसा के, या ये ऐसे तरीके से सफाई होगी। अतीक अहमद को 72 सुअरों के पास पहुंचा के, ये सब सफाई करने का ही तरीका है। अब अगर ये सोच रहे हैं कि भैया कश्मीर में जैसा हुआ था, या जैसे हमारे ऊपर थोप दिया गया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ये थोप दिया गया हमारे ऊपर कि मौलानाओं को सैलरी मिलेगी, हिंदू पंडितों को नहीं मिलेगी, हज पे सब्सिडी दी गई, कम्युनल लॉ बिल लाया गया, वक्फ बोर्ड लाया गया, ये सब इनके तरीके से सफाई थी। तो भैया अब ऐसा नहीं होने वाला। अगर अब आप पत्थर चलाओगे तो सीधा 72 सूअरों के पास ही जाओगे। देखो जवाब ये है, जब हमने मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों से भी बात करी, उन्होंने कहा कि जो मंदिर बताया जा रहा है 46 साल का, ये 46 साल का नहीं है मंदिर, ये योगी जी की चाल है। अच्छा, योगी जी रातों रात मंदिर गाड़ दिए ना? अरे भारत में योगी है ना, भारत में योगी है ना। तुर्की में खुदता है, वहां से भी शिवलिंग बाहर आ जाता है। सीरिया में खुदता है, वहां से भी बाहर आ जाता है। अरब में खुदता है, वहां से भी बाहर आ जाता है। अरे मुझे कोई ये तो बताए कि यहाँ खुदाई हुई है, वहां से क्रूज निकला है, या हमारे अल्लाह जी प्रकट हुए? कोई ऐसा देखा है एग्जाम्पल आपने? मैं आपको हजारों एग्जाम्पल बता दूं जहाँ खुदाई होती है, मंदिर ही क्यों निकलता है भाई? बताए ना, कोई इसका जवाब तो दे। जवाब देना पड़ेगा। मैं बताऊंगा, देखो मैं बताऊंगा, मैं बदतमीजी से नहीं बोल रहा हूँ। बदतमीजी से अच्छा, इसमें बदतमीजी क्या करी? मैं पूछ रहा हूँ इनसे कि एक कोई एग्जाम्पल बता दे। सुअर क्या होता है? सुअर गाली है, एक गाली है। बताओ, सुअर जानवर है या गाली है? अच्छा, अतीक अहमद से इनको हमदर्दी है क्या? मेरी बात सुनो, अतीक अहमद के यहाँ जाके पूछो कि वो किसके हमदर्द ज्यादा थे।
सपा के समाजवादी पार्टी। वो तो सफाया हो गया उसका तो यार, समाजवादी का तो सफाया हो गया ना, वो नहीं। वहाँ पूछो जाके वहाँ के लोगों से, हिंदू भाइयों से, मेरे फोन चेक करके। आप में से मैं अयोध्या से हूँ। 10% लोग तो होते ही हो, 10% लोग तो बोलेंगे ही। 100% में 10 तो गलत बोल ही दे सके हैं। आप देख लो ना यहाँ कितने खड़े हुए हैं हमारे भाई। लेकिन मेरे को एक चीज बताइए, आपको लग रहा है ना कि गलत हो रहा है? जो गलत है वो गलत है और जो सही है वो क्या हो रहा है? देखो गलत ये है कि अच्छा अतीक अहमद को मारा गलत अरे था। यार टॉपिक ये नहीं है, क्या भाई हो रहा है? मारने, देखो भैया मैं ज्यादा बोलूँगा आगे ज्यादा बढ़ जाएगी बात। मैं नहीं बोलना चाहता ज्यादा, मैं कुछ नहीं बोलना चाहता ज्यादा। मेरे इस्लाम में, मेरे धर्म में ये बदतमीजी नहीं सिखाएगी और ज्यादा बोलना नहीं सिखाया गया कि कम बोलो, कम खामोश रहो। अगर दो वर्ड बोलो, अच्छे बोलो, सच सीधी बोलो। धर्म की आड़ में कह रहे हैं बाबा का डर है इन्हें बाबा का डर तो नहीं है कि कुछ सच बोल देंगे तो इन पे भी कल को बुलडोजर ना जाए। सुनो भाई, डर की बात ऐसी है, ऊपर वाले के सिवा हम किसी से नहीं डरते और ना ही डरेंगे। उसके सामने सर झुकाते हैं हम। दरगाह वाले भी नहीं, हम दरगाहों पे सर झुकाते फिरते हैं। जो दरगाह होती है माथा टेकते हैं, वहाँ भी माथा नहीं टेकते, उसके सामने या उसके ही सामने टेकते हैं माथा। दरगाह में जो हिंदू जाते हैं उनके लिए कोई कमेंट करोगे आप? नहीं, ये है कि भाई देखो, दरगाह पे जाओ, चादर चढ़ाने का क्या मतलब है? कुतुब मीनार से भी ऊंची मीनार हो जाती अब तक अगर चादरें चढ़। वो सब पैसा बनाते हैं लोग, वो पैसा बनाते हैं। वहाँ जाके जो लोग हैं, वो जिनके लिए जाते हैं, जो वो कब्र के अंदर हैं, ठीक है, उनके लिए दुआ करो, दुआएं मगफिरत करो। ऊपर वाला उनको भाई जन्नत नसीब करे भाई, जो भी है हमारे उसमें है। अच्छा वो तो ये कहते हैं कि दरगाह से जो चीजें मांगो वो मिल जाती है। कुछ ऐसा कुछ नहीं है, वो खुद ऊपर वाले का मोहताज है। वो अपने ऊपर से वो एक पत्थर का वो नहीं हटा सकते, तो दूसरे बंदे के लिए क्या कर लेंगे? वो अच्छे इंसान थे, सिर्फ उनके लिए जाओ, दुआएं मगफिरत करो वहाँ जाके। और जो हमें करना होता है, ये जो चादर होती है, माथा टेक रहे हैं, ये सब गलत है, ये शिर्क है, हराम है, नाजायज है। ये है, ये सिर्फ मुस्लिम के लिए भी, हिंदू के लिए भी है भाई हिंदू भाइयों के लिए हम क्या कह सकते हैं? जिसका भाई तो है ना, दरगाह में अगर जा रहा है तो वो, अगर मैं जाता हूँ, अगर मैं जाऊँगा ना, तो उन्होंने एक गेट बना रखा है, ऐसे जाएगा वो है। मैं जाता हूँ तो ऐसे होके ऐसे जाता हूँ, मैं सिर झुकाता ही नहीं अपना, मैं ऊपर वाले के सामने झुकाता हूँ। अभी भी खड़ा हुआ हूँ, नहीं झुका सकता। लेकिन हम अपने सवाल पे फिर वापस आते हैं। आपको लग रहा है कि जो मंदिर मिला है, जिसमें हनुमान जी की प्रतिमा है और शिवलिंग भी है, आपको लग रहा है 46 साल पुराना होगा? भैया इस बारे में, संभल वाले में मेरे को कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है, ना मैंने उसको ज़्यादा वो करा इसमें, क्योंकि मैं बाहर था। अभी जो संभल की जो मस्जिद है, वहाँ पे जब सर्वे हुआ तो 150 घरों में से चोरी की बिजली मिली, क्या वो सही है? गलत है बिल्कुल। चोरी की बिजली भाई हराम है भाई। हम सरकार से भी अगर चोरी कर रहे हैं, वो भी हमारे लिए हराम है, समझ रहे हो? कोई भी चीज़ है, ये बादाम है मेरे हाथ में, ये बादाम है, अगर इन भैया ने ऐसे ले लिया बिना पूछे मेरे से ले लिया तो वो गलत है। ये थूका हुआ चाटा हुआ बादाम मैं लूंगा ही नहीं। क्यों लूं भाई? क्यों लूं? और चाटे हुए की बात नहीं, चीज की बात बता रहा हूँ। इतना ही हराम होता, हमने तुम्हें भाई बना के कश्मीर में बसाया, तुमने हमारी जमीनी चुरा ली, कश्मीरी हिंदू, कश्मीरी पंडितों को भगा दिया, केरल से हिंदुओं को साफ कर दिया। अब संभल देख लो 1984 में, संभल देख लो 1978 में 184 हिंदुओं को जला के मार दिया गया। भैया तुम्हें हमने जहाँ जहाँ बसाया, तुमने हमारे पीठ में खंजर घोपा है, और ये चीज़ हमने बहुत लंबे समय तक सही है। और इस चीज़ को देखते हुए योगी आदित्यनाथ जी का उत्तर प्रदेश में रहना बहुत ज़्यादा जरूरी। ये बोल रहे थे कि हम अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। भैया यूपी में जाकर देखो, जितने भी उग्रवादी हैं, जितने भी ये जो जिहादी मानसिकता वाले लोग हैं ना, यूपी पुलिस और योगी आदित्यनाथ के नाम से उनके पैंट में पेशाब हो जा रही है, ये लेवल का डर है। तो भैया ये अफवाह मत फैलाओ कि जिहाद क्या है। जिहाद क्या है जिहाद? मैं बताता हूँ। सुसाइड बॉम्ब पहन के अल्लाह अकबर बोल के फट जाना, और ये सपने देखना कि ऊपर जाऊंगा तो 72 वर्जिन हूर मिलेगी, ये है जिहाद। अच्छा, कहीं आपने देखा है कि बम फटा हो और राम का नाम निकला हो? बताइए हमको। एक सेकंड भाई, राजीव गांधी को जिसने मारा वो कौन था? किसने? राजीव गांधी को जिसने मारा, सोनिया वो जो थी, क्या नाम, इंदिरा गांधी को किसने मारा? मैं बताऊँ एक देश, एक सेकंड, जितने भी हमारे
जितने भी बड़े बड़े वो थे हिंदुस्तान में, उनको किसने मारा? गांधी जी। जितने किसने मारा? किसने मारा? मुसलमान था कोई? नाथूराम गोडसे ने मुसलमान था? थोड़ी ना था। मुसलमान था कोई? सही बात। जो भी था, जो बड़े बड़े जो मर चुके अब तक, किसने पैरवी में खड़ा हो, जो तुम्हारे समर्थन में खड़ा हो, जब दो टुकड़े देश के हो रहे और कहे कि यहीं रुक जाओ, तो उसको कोई क्यों मारेगा? आप ये क्रोनोलॉजी समझने की, ये देखिए क्रोनोलॉजी समझिए कि गांधी जी का तो ये लोग बता रहे, पर जिसने भारत के संसद पे हमला किया, अफजल गुरु जिसको बोलते हैं, उसकी बरसी मनाने के लिए लाखों लोग आ जाते हैं, वो भीड़ भारत से ही आता है। कभी उस पर भी जवाब दे देना। संभल में जो दंगे करने वाले आए थे, जो उत्तर प्रदेश का सौदा करने के निकले हुए थे, कभी उनको भी निकाल के देख लेना, क्या करने के लिए निकले थे वो लोग। और जो वो मस्जिद कब्जा करके बैठे हुए, 30,000 से ज़्यादा जो मंदिर है उसको कब्जा करके जो बैठे हुए हैं, जब उस पर सवाल उठाए जाते हैं तो कहते हैं हिंदू मुसलमान हो रहा है। तो हिंदू मुसलमान होता रहेगा। मैं जिहाद का मतलब कुछ बता रहे हैं। जिहाद का मतलब ये होता है, जिहाद खुद से होता है इंसान का, अपनी नफ्स से होता है जिहाद। ये जिहाद वो नहीं है कि भाई हिंदू को मारना है या ये करना है। जो ये करता है गलत है वो। सीरिया में क्या कर रहे हैं? एक इंसान को मारना पूरी इंसानियत को मारना है। सीरिया में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में और फिलिस्तीन में और उसके बाद इराक में, ईरान में, वहाँ कौन सा जिहाद कर रहे? ISIS जैसे मोहम्मद, उसके बाद अदर जो आतंकवादी संगठन है, आतंकवादी जितने भी संगठन है, वो कहते हैं ना कि हम जिहाद कर रहे। सीरिया, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, वहाँ कौन सा जिहाद कर रहे? अपने आप से लड़ रहे। मुझे पागल बना रहे हैं यहाँ खड़े होकर भाई साहब। क्लियर मैं बता रहा हूँ कि जिहाद का मतलब एक तरीके से ये होता है, कहीं ना कहीं आतंकवाद होता है। भाई साहब आप हमारे भाइयों को फंसा, मतलब इनके भाइयों को फंसा रहे हो। जो 150 मस्जिद, वो जो 150 घरों में से जो चोरी की बिजली निकली है, वो योगी जी की चाल है। वो बिल्कुल योगी जी की चाल है। मैं कह तो रहा हूँ, वो जो मंदिर रातों रात निकल के आ गया ना, वो भी प्रशासन ने रातों रात तैयार कर दिया ढांचा। ठीक है, वहाँ से जो गणेश जी की मूर्ति निकली है कुएं से, वो भी योगी जी ने डाल दिया वहाँ पर।